नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। 3 जिलों में आज बारिश के आसार, गर्मी से मिलेगी राहत। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बदल गया है। अगले 2 दिन तक पहाड़ से मैदान तक धूल भरी हवाएं चलने की संभावना है। गर्मी की तपिश झेल रहे प्रदेशवासियों के लिए अगले 48 घंटे तक राहत भरे हो सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जनपद में कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि प्रदेश के अन्य स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। देहरादून में पेट्रोल डीजल के दाम घटे, जानिए अन्य शहरों के रेट। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 73 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 97 रुपए 34 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 80 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 49 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 103 रुपए 13 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 82 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 102 रुपए 92 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 96 रुपए 62 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। IIP स्थापना दिवस समारोह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मोकमपुर स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे। इसके बाद राजभवन में वैसाखी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे। रुद्रप्रयाग पर्यटन मेले में जाएंगे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रुद्रप्रयाग दौरे पर रहेंगे, जहां वे बगानी ताल में पर्यटन मेले में प्रतिभाग करेंगे। वहीं शाम 5 बजे ONGC देहरादून में अम्बेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मदमहेश्वर व तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि। मदमहेश्वर धाम और तुंगनाथ धाम के कपाट खोलने व चल विग्रह उत्सव डोली के शीतकालीन गद्दी स्थलों से रवाना होने की तिथि आज निकाली जाएगी। वैसाखी पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थलों में पंचांग गणना के अनुसार तिथि घोषित की जाएगी। बैसाखी 2022। आज बैसाखी का पर्व मनाया जाएगा। बैसाखी त्योहार को खुशहाली और समृद्धि का पर्व माना जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस दिन को हमारे सौर नव वर्ष की शुरुआत के रूप में भी जाना जाता है। बैसाखी के दिन पंजाबी नए साल की शुरुआत भी होती है। अम्बेडकर जयंती। आज अम्बेडकर जयंती मनाई जाएगी। 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती। इस दिन साल 1891 को मध्य प्रदेश के महू के एक गांव में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। बचपन से ही उन्हें आर्थिक और सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। भारत में दलित समाज के उत्थान के लिए काम किया। संविधान सभा के अध्यक्ष बने और आजादी के बाद भारत के संविधान के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। देहरादून में शोभा यात्रा के चलते रूट डाइवर्ट। देहरादून में 14 अप्रैल यानी आज महावीर जयंती और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी किया है। वहीं शोभा यात्रा मार्ग पर रूट डाइवर्ट किया जाएगा ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना करना न पड़े। हरिद्वार में स्नान पर्व। बैसाखी स्नान पर्व पर धर्मनगरी हरिद्वार में बुधवार को श्रद्धालु भक्तों का गंगा स्नान जारी है। आज बैसाखी का स्नान होना है, जिसे लेकर ट्रैफिक प्लान जारी किया गया। बैसाखी पर्व पर होने वाले गंगा स्नान को मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 15 जोन और 38 सेक्टरों में बांटा गया है। देहरादून शास्त्री नगर में पेंट की दुकान में लगी भीषण आग। राजधानी देहरादून में बुधवार शाम को बड़ा हादसा होने से बच गया। नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र के कॉम्प्लेक्स स्थित पेंट की दुकान में भीषण आग लगी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। निधि उनियाल दुर्व्यवहार मामला। 12 दिन बाद भी पूछताछ नहीं हुई शुरू, धीमी गति से हो रही जाँच। स्वास्थ्य सचिव की पत्नी पर दून मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर निधि उनियाल के साथ जो दुर्व्यवहार करने का आरोप है, उसकी जांच अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है। जांच अधिकारी ने अभी तक किसी का भी पक्ष नहीं जाना है। भूस्खलन से पहले अलर्ट करेगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, ऐसे करता है काम। पहाड़ों पर भूस्खलन के कारण हर साल जान और माल का नुकसान होता है। इस नुकसान को कम करने के लिए किन्नौर जिले में 2 जगह लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए गए हैं। ये सिस्टम भूस्खलन से पहले ही अलर्ट कर देगा। इस सिस्टम को IIT मंडी ने बनाया है। सेंसर से लैस ये सिस्टम मिट्टी और जमीन के नीचे होने वाली हलचल को भाप कर अलर्ट करता है, जिसके बाद सड़क पर लगे सायरन बज उठते हैं, जिन्हें सुनकर सड़क से गुजरने वाले लोग या वाहन सावधान हो जाते हैं। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का बनाया मास्टर प्लान। बोले टॉप 3 राज्यों में शामिल होगा उत्तराखंड। देहरादून में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने और नई शिक्षा नीति लागू करने को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि उत्तराखंड को शिक्षा के क्षेत्र में देश के टॉप 3 राज्यों में शामिल करना चाहते हैं। गन्ना समाप्त होने तक पिराई करेगी चीनी मिलें, युवाओं को दक्ष बनाने के लिए होगा काम। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जब तक गन्ना पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा तब तक चीनी मिल पेराई करते रहेंगे। वहीं उन्होंने लक्सर शुगर मिल का भी निरीक्षण किया। प्रेमिका को लेकर 2 युवक आपस में भिड़े, पहले ने दूसरे को चाकू से गोदा। हरिद्वार में एक लड़की के लिए 2 युवक आपस में लड़ पड़े। इस दौरान एक युवक ने दूसरे युवक को बीच सड़क पर चाकू से गोद दिया। मुख्य आरोपी इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया।
गढ़वाल विश्वविद्यालय की प्रोफेशनल परीक्षाओं की डेट शीट जारी। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेशनल कोर्सों की परीक्षाएं के लिए डेट शीट जारी कर दी गई है। इस डेट शीट के अनुसार जारी किए गए विषयों की परीक्षा सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित की जाएगी। सभी छात्रों को परीक्षा हॉल में अपनी ID कार्ड सहित एडमिट कार्ड लेकर आना होगा। रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड बनाने की तैयारी, जाने सरकार का प्लान। मुख्य सचिव एस संधू ने अधिकारियों के साथ बैठक। इस दौरान उन्होंने रिस्पना और बिंदाल नदी पर एलिवेटेड रोड के संबंध में अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्य सचिव के सामने फिजिबिलिटी स्टडी का प्रस्तुतीकरण किया गया। उत्तराखंड पुलिस ने संजय गुंजाल को दी भावपूर्ण विदाई। अब BSF में IG का संभालेंगे पदभार। उत्तराखंड के सीनियर IP संजय गुंजाल को पुलिस मुख्यालय में भव्य विदाई दी गई। इस मौके पर DGP अशोक कुमार ने संजय गुंजाल को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। संजय गुंजाल अब सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक का पदभार संभालेंगे। बैसाखी पर ज्ञान गोदड़ी जा रहे जत्थों को पुलिस ने हिमाचल बॉर्डर पर रोका, जाने क्या है विवाद। बैसाखी पर्व पर विवादित गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी हर की पैड़ी हरिद्वार जाने वाले जत्थों को उत्तराखंड पुलिस ने हिमाचल बॉर्डर पर रोक दिया है। जत्थों में शामिल लोग उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन पुलिस हिमाचल बॉर्डर के पुल पर जत्थों को रोककर उन्हें वापस जाने को कह रही है। महावीर और अंबेडकर जयंती पर निकाली जाएगी शोभा यात्रा, देहरादून में ट्रैफिक प्लान जारी। देहरादून में 14 अप्रैल को महावीर जयंती और अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसको लेकर यातायात पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। वहीं शोभा यात्रा मार्ग पर रूट डाइवर्ट किया जाएगा ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना करना न पड़े। उत्तरकाशी में बारिश तूफान से जंगल में लगी आग बुझी। मसूरी में भी मौसम ने ली करवट। बीते कई दिनों से धधक रहे जंगलों को आखिरकार बारिश के चलते राहत मिली। बारिश से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल गई, तो कई स्थानों पर बारिश से पूर्व तेज आंधी तूफान भी आया। संगरारी गांव में कई मकानों की छत उड़ गए। ग्रामीणों ने किसी तरीके से अपनी जान बचाई। उधर बड़कोट में एक पेड़ भवन के ऊपर गिर गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए। काशीपुर में दिन दहाड़े डॉक्टर के पिता पर चाकू से हमला, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधमसिंह नगर जिले के काशीपुर में अज्ञात व्यक्ति ने घर में घुसकर डॉक्टर के पिता पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी चोरी की नियत से घर में घुसा था। वहीं डॉक्टर के पिता भी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों ने पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। हल्द्वानी रेलवे की 29 एकड़ भूमि होगी अतिक्रमण मुक्त। 4365 घरों पर चलेगा बुलडोजर। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में 4000 से ज्यादा घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी की जा रही है। पुलिस प्रशासन ने रेलवे के साथ मिलकर इसका प्लान भी जारी कर दिया। हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर करीब 4365 घर बने हुए हैं, जिन्हें जल्द तोड़ा जाएगा। उत्तराखंड के सभी सरकारी स्कूलों में होगी मासिक परीक्षाएं, आदेश जारी। शिक्षा विभाग अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मासिक परीक्षाओं का आयोजन करवाएगा। शिक्षा सचिव R मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि अब प्रदेश के सभी विद्यालयों में कक्षाएं भौतिक तौर पर चल रही हैं, इसलिए सभी जिला शिक्षा अधिकारी अपने जिलों के स्कूलों में मासिक परीक्षाएं संचालित करने के लिए वार्षिक कैलेंडर के भीतर ही तिथि घोषित करें। इसके बाद इनका मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार कर निदेशालय को भेजी जाएगी। हरिद्वार में संपत्ति विवाद में दुकान में तोड़फोड़, स्कूटी खड़ी करने से रोक तो दुकानदार की पिटाई। खड़खड़ी चौकी क्षेत्र में एक दुकान पर पहुंचे कुछ युवकों ने पहले दुकानदार के साथ गाली गलौज की और फिर पत्थरबाजी कर दुकान का शीशा तोड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि मामला संपत्ति विवाद से जुड़ा है। मामले में पीड़ित की तैयारी पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में विष्णु अरोड़ा, रोशन, शुभम काला और शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून कपूर गेस्ट हाउस में मिली युवती की सड़ी गली लाश, पुलिस जांच में जुटी। राजधानी देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र के कपूर गेस्ट हाउस के रूम में युवती की सड़ी गली लाश मिली है। युवती की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। लाश करीब 1 महीने पुरानी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती का मर्डर कर लाश को बेड के अंदर छुपाया गया था। हरिद्वार में पुलिस के अत्याचार शातिर वाहन चोरी की बाइक और स्कूटी बरामद। हरिद्वार में वाहन चोर पुलिस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। आए दिन शहर में वाहन चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी अभियान के तहत बुधवार को आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसके पास से चोरी की बाइक और स्कूटी भी बरामद हुई है। हंस फाउंडेशन 2500 फायर फाइटर का करेगा चयन, वनाग्नि को रोकने में करेंगे मदद। पहाड़ों में वनाग्नि पर अंकुश लगाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए हंस फाउंडेशन की ओर से ग्राम पंचायत स्तर पर 2500 फायर फाइटर्स का चयन किया जा रहा है। हंस फाउंडेशन के वनाग्नि रोकथाम व अग्नि शमन परियोजना के अधिकारी वन विभाग के साथ क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामला, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार से मांगी रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद हेट स्पीच मामले की सुनवाई के दौरान उत्तराखंड सरकार से 22 अप्रैल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वहीं इससे पहले राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि हरिद्वार धर्म संसद हेट स्पीच मामले में 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। बहुप्रतीक्षित देहरादून मसूरी रोपवे का इंतजार, औपचारिकताओं को किया जा रहा पूरा।
पहाड़ों की रानी मसूरी का सफर बेहद रोमांचक और आसान करने के लिए देहरादून से मसूरी रोपवे बनाने की तरफ उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है। देहरादून के पुरकुल से मसूरी तक बनने वाला ये रोपवे एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे होगा। जयरीखाल ब्लॉक में गांव की सड़क बदहाला, 18 साल बाद भी नहीं हुआ डामरीकरण। लैंसडाउन विधानसभा के जयरीखाल ब्लॉक के देवडाली, कुटीधार और तिलसा गांव की सड़क 18 साल बाद भी पक्की नहीं हो पाई है। शासन और प्रशासन की अनदेखी की वजह से दर्जनों गांव के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हल्द्वानी में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, 4 लड़कियों सहित 8 लोग गिरफ्तार। नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की संयुक्त टीम ने सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। सेक्स रैकेट हल्द्वानी के लाल डांट इलाके में स्थित एक घर में चल रहा था। पुलिस ने इस मामले में 4 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।